नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट। अब हम बात करेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज़, यानी जो लेमैन्स टर्म में जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, इस बीमारी की। अब कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई पेट में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं लेमैन्स टर्म्स में। तो ये एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो है वो एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, राइट फ्रॉम एसिडिटी यानी एसिड लेवल्स बढ़ने से लेकर अल्सर होने तक, ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जो एसिड लेवल्स हैं पेट में वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो पेट की लाइनिंग है या जो अपना फूड पाइप है ईसोफेगस, उसकी लाइनिंग है और जो ड्यूडेनम यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसमें जो लाइनिंग है वो खराब हो जाती है। कई बार उसमें अल्सर्स तक फॉर्म हो जाते हैं, तो इसे कई बार ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस कहते हैं और अल्सर फॉर्म हो जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज। तो इनफैक्ट एसिड पेप्टिक डिजीज भी एक टाइप की लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जिनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है या जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करते हैं या जो बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी या लहसुन डालकर खाते हैं, उनमें ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या अगर किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उनमें भी एसिड पेप्टिक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ज़्यादातर जैसे पेट में जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, कभी कभी छाती में जलन होना या खाना ऊपर आ रहा है ऐसे लगना लेटने के बाद, या फिर पेट फूला हुआ लगना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अब एसिड पेप्टिक डिजीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। एक तो अगर वहाँ पे अल्सर हो गया हो, चाहे वो ड्यूडेनम में हो या पेट में हो, वहाँ से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और काले कलर की लैट्रिन आपको हो सकती है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन। तो परफोरेशन यानी वो अल्सर इतना डीप हो जाता है, पेट का हो या ड्यूडेनम का हो, कि वो पूरा वॉल जो है वो वहाँ पे एक होल बन जाता है और जो पेट और ड्यूडेनम के जो कंटेंट्स हैं वो सारे पूरे एब्डोमेन में लीक हो जाते हैं। तो उससे बहुत सिवियर पेन पेट में शुरू हो जाता है और ये इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में फैलने की वजह से ये घातक भी हो सकता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है जो बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी जहाँ पर भी अल्सर हो वहाँ की जो एरिया है वो काफ़ी सिकुड़ जाती है और उसकी वजह से जो खाना आप खा रहे हैं वो आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे में फिर बार बार उल्टी हो सकती है। अब इसके कई बार पेशेंट्स जो है वो नज़रअंदाज करते हैं अपने सिम्टम्स को और ये कॉम्प्लिकेशंस लेकर सामने आते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं या कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कुछ लोगों को मोशंस जो है वो काली होने लगती है, काले कलर के होने लगते हैं, या कुछ लोगों का वजन घट जाता है, या एकदम परफोरेशन लेकर यानी पेट में अचानक से तीव्र दर्द शुरू हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। अब इसका निदान कैसे होता है? तो निदान के लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, क्योंकि एंडोस्कोपी उसमें क्या करते हैं, एक दूरबीन आपके पेट तक डाली जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स के जो ड्यूडेनम है वहाँ तक जाकर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे अल्सरेशन हो गया है, अल्सर्स है तो कहाँ पे है एग्जैक्टली, कितने बड़े हैं, और वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे एच पाइलोरी जो मैंने जिस इन्फेक्शन की बात की वो है कि नहीं, उसका भी पता लग सकता है। और हम उस अल्सर में से बायोप्सी लेकर ये देख सकते हैं कि कहीं वहाँ पे कैंसर तो नहीं है। अब ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ऑब्वियसली इसके ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं पहली बात, यानी स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए आप कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। जो स्पाइसी फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, इसको बंद करना है। और तीसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो 4 से 8 हफ्तों तक आपको लेने पड़ते हैं, तो उससे आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिलीव हो सकते हैं। अब कई बार लोग एसिडिटी समझकर अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर लेते हैं और कुछ खुद ही ट्रीटमेंट खुद का करते रहते हैं, पर आपको 5 सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना है। इन्हें हम रेड फ्लैग सिम्टम्स कहते हैं। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम मौजूद हो तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से आप तुरंत संपर्क कीजिए। एक तो अगर कोई एल्डरली पेशेंट है जिसको अगर वेट लॉस हो रहा हो, काफ़ी टाइम से भूख कम लग रही हो, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो चुका हो और जिनको मोशंस जो है वो काले कलर की हो रही है, तो ये 5 रेड फ्लैग साइंस है। इनमें से कोई भी अगर आप में हो तो आपको एसिडिटी के सिम्टम्स की तरफ उन्हें नज़रअंदाज न करते हुए आपको तुरंत सलाह लेनी है।
अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।